नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 16 सोमवार व्रत कब से आपको प्रारंभ करना चाहिए, 16 सोमवार का व्रत कौन कौन कर सकता है और सरल पूजा विधि क्या है और क्या मंदिर में ही पूजा करना ज़रूरी होता है, हर चीज़ के बारे में आज के वीडियो में अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई भी सवाल होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो 16 सोमवार का व्रत अगर आप करना चाहती हैं, उठाना चाहती हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो समय होता है, माघ में आप कर सकती हैं, सावन में, कार्तिक में, चैत्र में। लेकिन सबसे अति कहा जाए कि सर्वश्रेष्ठ जो दिन होता है वो सावन होता है। सावन वैसे भी शिव जी का दिन होता है, शंकर भगवान का दिन होता है और इस समय कोई भी व्रत जो है आप उठा सकती हैं, कर सकती हैं। तो अगर 16 सोमवार का व्रत करना चाहती हैं, पशुपति व्रत करना चाहती हैं, तो आप जो है सावन के प्रथम सोमवार से आप जो व्रत उठा सकती है। वैसे तो शुक्ल पक्ष से कहा जाता है, लेकिन सावन का हर एक दिन जो होता है सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। तो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष हो, आप उठा ले। पहले सोमवार से ही आपको सावन का व्रत उठा लेना चाहिए। 5 सोमवार जो है आपका ऐसे ही हो जाएगा और 11 सोमवार यानी 16 सोमवार के बाद 17वें सोमवार के दिन उद्यापन करना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका पूजा विधि क्या है। अगर आप घर में पूजा करती है, सुबह सवेरे जो भी स्नान वगैरह करके आप पूजा पाठ कर ले घर में, लेकिन प्रदोष काल में पूजा करने का इसका विधि है, नियम है। तो प्रदोष काल में भी अगर आप चाहें तो मंदिर भी जा सकती हैं और अगर चाहे तो चौकी बिछाकर आप घर में यानी चौकी लगा के आप घर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। जब आप चौकी लगा देते हो, सफ़ेद कलर का आपको आसन वगैरह बिछाना चाहिए। शिव परिवार वहाँ ज़रूर फोटो मिले और साथ ही आपको एक पार्थिव शिवलिंग ज़रूर बनाना चाहिए। किसी भी थाली वगैरह में पार्थिव शिवलिंग थोड़ा सा ऊंचाई पर आप बना ले, यानी कोई ऐसा पात्र रखे जिससे वो तुरंत ना पिघले और आप पार्थिव शिवलिंग ज़रूर बनाएं। और इसी तरीके से आसन वगैरह पर आप बैठे, अपने आसन के नीचे भी आपको आचमन वगैरह कर लेना चाहिए और उसके बाद से शिव जी को यानी जो शिव परिवार है उसको आपको आचमन करना चाहिए। आप फोटो पर पुष्प चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित पानी आप ले लें, क्योंकि पानी से आपको आचमन वगैरह करना है। बेलपत्र हुआ, भांग हुआ, धतूरा हुआ, सब कुछ आप जलाएं, दिखाएं और दीपक आपको पहले ही प्रज्वलित कर लेना चाहिए। साथ ही आप शिव जी को चंदन चढ़ाएं, गणेश जी को रोली और पार्वती माता को सिंदूर चढ़ाएं। अगर आप मंदिर भी जाती हैं तो इसी तरीके से आपको पूजा पाठ करना है। और पार्थिव शिवलिंग जो है पहले गंगा जल से उन्हें अभिषेक करवाएं, फिर पानी से करवाएं, आप चाहे तो दूध से करवाएं, लेकिन बाद में आपको पानी से भी अभिषेक ज़रूर से ज़रूर करवाना चाहिए। गणेश जी को लाल पुष्प है तो लाल पुष्प चढ़ाएं और जैसे कि सफ़ेद पुष्प है तो शिव जी को चढ़ाएं। तो इस तरीके से ही आप पूजा पाठ करें। वस्त्र स्वरूप जनेऊ आप ज़रूर से ज़रूर आपको चढ़ाना चाहिए और कलावा आप अर्पित करें, भगवान गणेश जी को भी अर्पित करें और साथ ही शंकर भगवान को भी अर्पित करें। शमी पत्र आपको ज़रूर से ज़रूर ले लेना चाहिए। इस तरीके से सरल तरीके से पूजा विधि है। साथ ही जितना हो सके शिव जी से संबंधित जैसे कि भोग धतूरा हुआ, मंदार का पुष्प हुआ, ये सब आप रख लें। और प्रसाद की अगर बात किया जाए तो प्रसाद होता है सबसे अच्छा जो होता है चूरमा, यानी आटे का चूरमा आपको बनाना है। 3 जगह आपको ये चूरमा रखना है, दोना में अलग अलग रखना है। उसमें साथ में आपको एक चूरमा जो है आपको गाय को, अगर गाय नहीं मिलता है तो आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। दूसरा जो है आप दोना जो चूरमा में प्रसाद लगाएं उसको जो है भगवान के पास आपको रखना है। तीनों एक जगह ही रखना है, अलग अलग आपको दोना में। और एक जो है आप प्रसाद स्वरूप घर में परिवार में बांट सकते हैं और तीसरा जो है आप खुद के लिए खाएं। और ये जो व्रत होता है 16 सोमवार सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसमें पानी वगैरह नहीं पिया जाता है, चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिया जाता है। इसका नियम यही है। और शाम के समय प्रदोष काल में पूजा होता है। प्रदोष काल यानी कहा सूर्य अस्त के 1.5 घंटा पहले और सूर्य अस्त जब हो रहा है उसके 1 घंटे बाद, ये जो समय होता है ये प्रदोष काल होता है। तो प्रदोष काल में ही शिव जी की पूजा की जाती है। कठिन व्रतों में एक व्रत है और अगर आप व्रत करना चाहती हैं तो अच्छे से इसका नियम विधि जान लें। और प्रसाद यानी कुछ भी आप प्रसाद चढ़ाएं, लेकिन सबसे जो उत्तम होता है चूरमा का प्रसाद आपको ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना चाहिए, या फिर खीर बना ले, कुछ भी। लेकिन जो आप बनाती हैं 16 सोमवारी तक आपको वही चढ़ाना चाहिए और साथ ही एक ही मंदिर में आपको पूजा पाठ करना चाहिए। उसके बाद आपको कथा यानी 16 सोमवार का व्रत कथा है, वो व्रत कथा चाहे घर में आप करती हैं तो घर में करें, मंदिर में जाती हैं तो मंदिर में आप जो व्रत कथा कर ले। और जब व्रत कथा आप करती हैं तो हाथों में पुष्प और अक्षत पानी आप ले ले। उसके बाद जब पूजा हो जाता है, कथा हो जाता है, तो वो जो है अक्षत जो है आपको शिव जी के पास छोड़ देना है। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना करें और जो भी मनोकामना है वो करें और उसके बाद आरती दिखाना है। और इस तरीके से जो दोना में आपका प्रसाद है वो प्रसाद जो है आपको लेके घर आना चाहिए। और जैसे मैं बताया कि ब्राह्मण को चाहे तो ब्राह्मण को, आप चाहे तो गाय को, या अगर दोनों नहीं मिलता है तो कुंवारी कन्या को आप खिला सकती हैं। ठीक है।
उसके बाद आपको जो चूरमा आप लाती हैं उसी को आप खाएँ और पानी पी लें। उसके बाद आपको चाय, पानी अलग से कुछ भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये व्रत जो होता है कठिन व्रतों में से एक है। 16 सोमवारी का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, चाहे आप संतान के लिए, चाहे आप पति के लिए या फिर किसी भी मनोकामना हेतु अगर आप करती हैं तो हर मनोकामना शिव जी अति शीघ्र आपको पूर्ण करते हैं। तो ज़रूर करें, और कुंवारी कन्या अगर चाहे तो अच्छा घर, अच्छा वर के लिए भी कर सकती है। तो सावन का महीना जो है 16 सोमवारी के लिए या शिव जी से संबंधित कोई भी व्रत के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।